शुरू हो गई मामो। सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली नोट्स में। मैं हूं सौरभ पाठक और आज डेट है 29 सितंबर 2020 और डे है वर्ल्ड हार्ट डे। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को दिखाए जाएंगे उन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। शुभारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में मनोनीत हुए किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? तो किसने इस्तीफा दिया? मुस्तफ़ा अदिब ने इस्तीफा दिया। ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपनी नई कैबिनेट बनाने में विफलता के बाद इस्तीफा की घोषणा की। ये लेबनान के पूर्व राजदूत भी थे जो कि 31 अगस्त 2020 को चुने गए थे। इसके पहले यहाँ के जो प्रधानमंत्री हसनदीप जी थे, जिन्होंने भी 4 अगस्त को हुए बेरूत बंदरगाह पर विस्फोट के बाद इस्तीफा दिया था। क्योंकि ये क्वेश्चन लेबनान से रिलेटेड है तो लेबनान के बारे में जान लेते हैं। लेबनान किस कंटिनेंट या महाद्वीप में? एशिया में है। लेबनान की कैपिटल या राजधानी क्या है? बेरूत है। यहाँ की करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 28 सितंबर को मनाया गया। सूचना तक सार्वभौमिक का अर्थ है कि स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और प्रदान करने का सभी को अधिकार है। इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या था? सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप, यानी कि जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लाना है। सबसे पहले यह दिवस यूनेस्को द्वारा 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। क्योंकि ये क्वेश्चन यूनेस्को से रिलेटेड है तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस या फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? एड्रे अजोले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडीबी ने किस राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है? तो किस राज्य के शहरों के लिए दी है? राजस्थान राज्य के शहरों के लिए दी है। यह ऋण शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एडीबी से रिलेटेड है तो एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी यानी एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है। इसके अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन राजस्थान से रिलेटेड है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम या मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 25। यहाँ का डांस या राजकीय नृत्य क्या है? घूमर। राजकीय पशु क्या है? ऊंट या चिंकारा। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय फूल क्या है? रोहड़ा। राजकीय पेड़ क्या है? खेजड़ी। अभी हाल ही में राजस्थान में कुछ योजनाएं चलाई गई थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना यानी यह 8 रुपये में ज़रूरतमंदों और गरीबों को भरपेट भोजन कराएगी। मोक्ष कलश योजना 2020 यानी इसमें क्या होगा? इसमें हरिद्वार गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने गए परिवार में से 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? अमित शाह जी ने किया। यह कार्यक्रम महोत्सव द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस यानी उभरता हुआ रमणीय स्थल के विषय के साथ आयोजित किया गया, जो कि पर्यटन स्थलों को मजबूती और आकर्षक बनाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने किसके साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ किया? डेनमार्क के साथ किया। उद्योग, व्यापार और वित्तीय मामलों के संबंध में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। क्योंकि क्वेश्चन डेनमार्क से रिलेटेड है तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं। यह किस कंटिनेंट या महाद्वीप में है? यूरोप में। इसकी कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन है। इसकी करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मेटे फ्रेडरिक्सेन है।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी WRD कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? सितंबर को मनाया गया। WRD यानी वर्ल्ड रेबीज डे। यह दिवस मनुष्यों और जानवरों पर रेबीज के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बीमारी की रोकथाम और इसे नियंत्रित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या था? इंड रेबीज कैलोबरेट वैक्सीनेट है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 27 सितंबर को मनाया गया। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करना है। इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या था? पर्यटन और ग्रामीण विकास था। क्योंकि ये क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से रिलेटेड है तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्पेन में है। इसके अध्यक्ष कौन है? जुरब पोलो लिकास विली जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय महिला राष्ट्रीय चयन पैनल की नई अध्यक्ष कौन बनी? तो कौन बनी? नीतू डेविड जी बनी। ये 90 के दशक के अंत की बेहतरीन महिला क्रिकेटर थी। ये हेमलता कला जी का स्थान लेंगी। क्योंकि ये BCCI से रिलेटेड है तो BCCI के बारे में जान लेते हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो किसने जीता? वॉल्टरी बोटास ने जीता। ये फिनलैंड के मर्सिडीज कंपनी से हैं। यह रेस रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित हुई थी। जबकि दूसरे स्थान पर नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन और तीसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। NCAER ने FY21 में भारतीय GDP का कितना अनुमान लगाया? तो कितना अनुमान लगाया? -12.6% लगाया। 2020-2021 के लिए NCAER ने तीनों तिमाहियों में गिरावट के साथ -12.6% GDP का अनुमान लगाया। NCAER ने भारत के 2021 और 2022 तक के लिए GDP में 7% वृद्धि का अनुमान भी लगाया। क्योंकि ये क्वेश्चन NCAER से रिलेटेड है तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस प्रख्यात अर्थशास्त्री का निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया? ईसर जज अहलूवालिया जी का निधन हो गया। इन्होंने ICR यानी इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के निदेशक और अध्यक्ष के पद पर टोटली मिलाकर यानी कि 15 साल काम किया। इन्हें वर्ष 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस विभाग ने फेसलेस आयकर अपील सुविधा शुरू की? तो किस विभाग ने शुरू की? आयकर विभाग ने शुरू की। इससे धोखाधड़ी, बड़ी कर चोरी, संवेदनशील और खोज मामलों, अंतर्राष्ट्रीय कर तथा काले धन अधिनियम से संबंधित सभी अपीलों को फेसलेस तरीके से हल किया जाएगा।